इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने एक फैसला दिया जो श्रावस्ती में 30 मदरसों को सील किया गया था। उस पर एक निर्णय देते हुए कहा कि इनको गलत तरीके से सील किया गया था, नियमों का पालन नहीं हुआ। और उसी आदेश पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट प्रशांत चंद्रा सर हैं। सर, सबसे पहले तो इस पूरे मामले को किस तरीके से प्रोसीड किया गया और क्या आदेश आया है उसके बारे में समझना चाहेंगे। नहीं, आदेश ये आया है कि ये माइनॉरिटी ऑफिसर जो हैं वो उनको ये हिदायत कर दी गई है कि मदरसों के बारे में देख रेख करें। और संभवतः उन लोगों ने जिस वजह से भी दबाव में, शासन के दबाव में या जो भी कुछ हो, इन सब मदरसों को सील कर दिया जा करके, कुछ पे चस्पा किया, कुछ में नहीं किया, बहरहाल सब सील हो गए। अब कोई भी कदम शासन उठाए तो उसके लिए ये आवश्यक है कि उनको जो रूल ऑफ लॉ है उसको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले तो उनको नोटिस देनी थी, सुनवाई करनी थी, ये सब उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इसलिए सब जो याचिकाएं फाइल हुई, दाखिल हुई हैं उच्च न्यायालय में, तो उसमें ये रखा गया कि साहब ये तो बहुत आर्बिट्ररी तरीके से इन्होंने ये फैसला किया है और एकदम से सब मदरसों को बंद कर दिया, जो कि और दूसरी बात ये भी उठाई गई कि मदरसों का अपना राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 25 से 30 तक के बीच में जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए हैं, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट को तो जुरिसडिक्शन भी नहीं है, उनके क्षेत्राधिकार के बाहर है कि मदरसों से वो के लिए कोई इस तरह का आदेश पारित करें, क्योंकि वो माइनॉरिटी राइट्स का हनन है। बहरहाल इस क्वेश्चन में ना जा करके माननीय उच्च न्यायालय ने इतना देखा कि हाँ, जो रूल ऑफ लॉ है, जो बेसिक्स हैं लॉ के, वो नहीं फॉलो किए गए, तो उन्होंने इसी ग्राउंड पे सारे ऑर्डर्स को रद्द कर दिया और कहा कि मदरसों को पुनः खोल दिया जाए। इतना आदेश किया है हाई कोर्ट ने। और हाँ, साथ साथ ये भी किया है कि गवर्नमेंट अगर इन अकॉर्डेंस विद लॉ कुछ करना चाहती है तो कानून के तहत कार्रवाई कर सकती है। उसी के तहत सर एक और प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि 44 टीमों का गठन किया गया है, बाकायदा 38 बिंदुओं से उसकी जांच जो है वो मदरसों की जाएगी। और इसको किस तरीके से ये जो किया गया है ये तो लगता है कि दुर्भावनावश किया गया है, क्योंकि जब याचिका में यही बिंदु रेस किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है माइनॉरिटी का और स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है, उसके बावजूद जो इस तरह से गठन कर दिया है, तो इनके क्षेत्राधिकार में तो है नहीं गठन करना। तो इसके माने ये है कि कुछ ज़बरदस्ती की बात कर रहे हैं, जो इनको करना नहीं चाहिए, क्योंकि कानूनन ये इस तरह का कर नहीं सकते। इस तरीके से कहीं न कहीं राह जो है, जो मदरसों के खुलने की, उसको और मुश्किल बनाने की एक तरीके से कोशिश आपको लगती है? अब ऐसा है कि थोड़ा तो, अब ये तो शासन का अख्तियार है कि रेगुलेट करे, लेकिन हाँ, जिस तरह से कदम उठा रहा है, उससे लगता है कि ये द्वेषवश किया जा रहा है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मदरसे जो खुलने की बात कह रहे थे और जो उसके पिटिशनर्स थे या फिर जितने भी पक्षकार थे, वो ये कह रहे थे कि अब मदरसे खुल जाएँगे तो इतना आसान ये राह इतनी नहीं होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने एक नई सूची जारी कर दी है कि वो 38 बिंदुओं पर जाँच करेंगे और कुल 44 टीमें तमाम मदरसों को इन बिंदुओं पर उसका वेरिफ़िकेशन करेंगे और उसके बाद जो है वो आगे फैसला करेंगे। तो इसमें भी समय लगने वाला है। अब ऐसे में देखते हैं कि आगे जो जमीयत है वो क्या कदम उठाती है इस पूरे मामले में। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए सुभाष के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर।